गणेश चतुर्थी का दिन था, सुबह सब लोग जल्दी उठ गए थे और जल्दी उठ गया था हमारा कान्हा, उसके साथ मैं भी उठ गई थी, तो मैंने जल्दी से हिना अप्लाई कर ली क्योंकि बहुत बेकार हो रहे थे मेरे बाल, ड्राई एंड रफ भी हो रहे थे और इनका तो खेल शुरू हो जाता है। जब भी ये लोग घर पे रहते हैं इनको सुबह से बस टीवी लगा दो और खेलने दो बस। हेलो एवरीवन, आज है गणेश चतुर्थी और अभी सुबह की बजी है 9। हम लोग आज भी उठ गए थे, वही पौने 7 बजे हमारे बच्चे उठ गए थे क्योंकि उनको पता था कि छुट्टी है। उनको नहीं पता था छुट्टी, पर वो ऑटोमेटिकली उठ गए। जिस दिन छुट्टी होती है ना वो ऑटोमेटिक उठ जाते हैं। देखिए, और ये हमने गणेश जी का हाउस बनाया था, बनाया है मतलब। और किचन में अभी हम लोगों ने बच्चों के लिए नाश्ता बना दी क्योंकि आज हमारे यहाँ पर बनती है दाल बाटी। तो कच्ची पक्की सी तैयारी करके रखी है, आटा निकाल दिया है, दाल गला दी है और रात की जो लेफ्ट ओवर रोटियाँ थी उसको बना कर रख लिया है। रोटी का पोहा, बगरी की रोटी, कुछ भी बोल सकते हैं। दूध वगैरह बॉईल करने रखा है। मैं फटाफट से क्लीनिंग करती हूँ घर की, झाड़ू पोछा करके फिर हम गणेश जी की तैयारी करेंगे। मैंने थोड़ा सा मेहंदी भी लगाया है हेयर्स में। मुझे थोड़ा सा लग जाएगा टाइम नहाने में, तो मम्मी वैसे बाटियाँ मम्मी बनाएंगी, दाल तो फटाफट से बन जाती है, दाल को कुकर गर्म करके रखूँगी। तो बस इतना सब करते हैं और बच्चों की हो गई थी लड़ाइयाँ शुरू। बस अब यही रहता है, घर पर रहते नहीं है ना तो बहुत बुरा लगता है, रहते हैं तो बहुत गुस्सा आता है कि यार ये लोग क्यों हैं, इतनी लड़ाई करते हैं। जल्दी से सब जगह की झाड़ू लगाई और जिस दिन किसी-किसी दिन तो अच्छे से अंदर से इच्छा होती है कि अच्छे से क्लीनिंग करें घर की, और अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं रह रही थी, तो मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं ढंग से कुछ करूँ। तो आज ना मेरा बहुत अच्छे से मन कर रहा था कि मैं क्लीनिंग भी घर की अच्छे से कर लूँ, तो थोड़ा-सा साफ-सफाई मैंने डीपली करी थी, थोड़ा-सा जाले वगैरह भी एक्स्ट्रा निकाल दिए थे क्योंकि इस टाइम पर इतने ज़्यादा जाले हो रहे हैं ना, मतलब मैं 2 दिन पहले क्लीन करती हूँ और दूसरे-तीसरे दिन फिर वहीं पर मुझे जाले दिखाई देने लगते हैं। और मकड़ी भी इतनी ज़्यादा हो रही है, मकड़ी से परेशान होके बड़ी, छोटी, छोटी पता नहीं कैसे-कैसे। बस कान्हा को नहलाकर भेज दिया था नीचे। वो अगर ऊपर रहता ना तो वो बिल्कुल समझ ही नहीं पड़ने देता काम की। कहीं इधर फैलारा करेगा, कहीं उधर करेगा, इधर क्लीनिंग करके आएँगे, वहीं पर वापस गंदा कर देगा। और बाहर भी इतना ज़्यादा चिकना-चिकना हो जाता है, हम साफ कर के परेशान हो जाते हैं क्योंकि बारिश के कारण यहाँ पर पूरे टाइम पानी रहता है। सभ्या ने इतनी ही देर में बर्तन वगैरह लगा दिए थे और काफ़ी 2 घंटे, ढाई घंटे के लगभग मुझे भी हो गया था मेहंदी लगाए। तो मैंने सोचा मैं भी अब जल्दी से हेयर वॉश कर लूँगी। बट उसके पहले मैंने सोचा दाल को अच्छे से धोकर उसका कुकर लगा देती हूँ। बच्चों को इस टाइम तक हम लोगों ने ब्रेकफ़ास्ट भी करवा दिया था क्योंकि बाटी बनेगी और भोग लगेगा पहले भगवान को, उसके बाद ही सब लोग खाना खा पाएँगे। इस वजह से उसको लगाकर और फिर मैंने जल्दी से पूरे घर में पोछा लगाया। अच्छे से गर्म पानी लेकर, आज थोड़ा मौसम भी खुला हुआ था, मतलब बारिश नहीं हो रही थी इस टाइम पर, तो अच्छा सा बहुत सारा डेटॉल और थोड़ा-सा फ़िनाइल और थोड़ा-सा सेंधा नमक डालकर मैंने पूरे घर में पोछा लगाया। जब भी पोछा लगाती हूँ थोड़ा-सा नमक डालकर ही लगाती हूँ। डेटॉल, फ़िनाइल भले ही ना डालूँ पर सेंधा नमक ज़रूर डालती हूँ। तो पहले रूम में अच्छे से क्लीनिंग की, उसके बाद में किचन में क्लीनिंग की। जब आप रेगुलर बेसिस पे पोछा नहीं लगाते हो ना तो बहुत गंदा हो जाता है, बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। मम्मी से पता नहीं मैं कुछ तो बात करती हूँ, मुझे भी नहीं पता मैं क्या बात कर रही थी। उसका इस कमरे में सबसे ज़्यादा गंदगी होती है क्योंकि यहीं पर सब लोग खाना खाते हैं और बच्चे यहाँ पर बहुत फैलारा कर देते हैं। साफ करते-करते मैं बाहर वाले एरिया में आ गई थी, तो मैं सोचा यहाँ पर भी अच्छे से पोछा लगाकर जितना मैं क्लीन कर सकती हूँ कर देती हूँ। नहीं तो ये वाली छत तो मत दिखता रहे ना, धोकर ही साफ करते हैं। इतना सब काम होते इधर में दाल का कुकर भी हो गया था। सभ्या नहा ली थी इस टाइम तक। जल्दी से जितने थोड़े बहुत जो बर्तन थे वो सब साफ कर मैं भी नहाकर आ गई थी नीचे सीधे। मैंने सोचा थोड़ी-सी तैयारी कर देते, थोड़ी बहुत तैयारी सारी, जितना सामान वगैरह इकट्ठा करना था पूजा के लिए वो मम्मी ने कर लिया था और यहाँ पर बाकी की जो भी तैयारी थी वो बेसिक सी वो हमें करना थी क्योंकि हमने घर बनाया था उसमें लाइटिंग वगैरह का जो भी था वो सब हमको सेटअप पूरा कंप्लीट करना था। तो बस वो सब किया और इन ये चटनी बनती है जब भी हमारे घर में, तो चटनी हमारे यहाँ पर यही बनाते हैं। तो इसी बीच में आकर इन्होंने चटनी भी बना ली थी क्योंकि दाल बाटी के साथ सब्जी बनाओ मत बनाओ हमारे यहाँ पर चटनी सबको चाहिए होती है। पहले तो लहसुन की बनती थी बट आजकल हम लोग लहसुन खाना कम कर दिया, तो सिंपल सी ही हम चटनी बना लेते हैं। हरा धनिया, हरी मिर्च की। ऊपर आकर मैंने सबसे पहले दाल का तड़का लगाया। बच्चों की दादी की दाल बनाई क्योंकि बच्चों को कान्हा को भूख लगने लगी थी। वो ना ये सब चीज़ें कम खाता है, उसे प्रॉपर खाना चाहिए रहता है। तो वो दाल बनाई और यहाँ पर ऊपर भोग भी लगा दिया था मम्मी ने टाइम से। और गणेश जी को भोग लगाने से पहले उसने खाना खा लिया था। बीच में लाइट चली गई थी तो फिर मैंने दाल तड़का जो हमारी दाल थी प्याज़ वाली वो पहले बनने के लिए रखी। फिर दाल लाइट आई तो फिर और अच्छे से दाल को मैं अच्छे से, मतलब इंडक्शन की आदत हो गई ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा मसाला है वो इंडक्शन पे काफ़ी अच्छा से पक जाता है एज़ कम्पेयर टू गैस। अब ये मेरी सोच है शायद, ऐसा तो नहीं होता, बहुत सब लोग इंडक्शन का यूज़ नहीं करते हैं।
मम्मी ने भी दाल बाटी बनाकर रेडी कर दी थी। कुछ बाफले बनाए थे, जो येलो येलो दिख रहे हैं, ये बाफले हैं। उन्होंने बस यहाँ पर भोग लगाया। खाना बहुत ज़िद कर रहा था, तो पहले मैंने उसको खाना खिलाया। शक्कर बाटी खाई उसने, और उसके बाद फिर हम लोग नीचे आए, क्योंकि 12 बजे हम लोग एग्ज़ैक्ट 12 बजे गणेश जी की हम लोग आरती करते हैं। तो बस जो गणेश जी लाए थे उनको निकाल कर उनको जगह पर विराजमान किया। सभ्य को हर चीज़ में ज़िद करना होती है, पर वो काम कोई भी प्रॉपर ढंग से नहीं करती है। मतलब बस करना है, पर ढंग से नहीं करना है। इधर हाथ लगाना है, उधर हाथ लगाना है, उसको इधर गिराना है, बस यही सब रहता है। उसको बिठाया साइड में, मम्मी ने रिद्धी-सिद्धि बिठाई जो सुपारी की होती है, एक तरफ रिद्धी, एक तरफ सिद्धि बिठाई। मैंने हार भगवान जी को पहनाया, मम्मी ने ही बनाया था घर पर हार। फूल ले आए थे पापा, तो हार बनाकर, क्योंकि छोटे से गणेश जी मार्केट से लेकर आओ तो वो बहुत बड़ा हार आता है और गणेश जी के ऊपर आ नहीं पाता। दीपक प्रज्वलित कर कर हम लोगों ने पूजा पाठ स्टार्ट की सबसे पहले। यहाँ पर एक और जो गणेश जी बिठाते हैं पान के ऊपर सुपारी वाले, वो भी बिठाए, और फिर हम लोगों ने आरती की तैयारी स्टार्ट की। दादी वगैरह सब लोग यहीं थे। इसी बीच में हमारे यहाँ पर जो मंदिर है वहाँ पर भी पूजा आरती होती है, बट सब लोग नहीं जा पाते। हमारे यहाँ से कोई नहीं जाता, नीचे से भैया चले जाते हैं भोग प्रसादी लेकर। और जो भी हम लोगों ने भोग बनाया था, वो 5 तरह का भोग हम लोगों ने गणेश जी को लगाया। पंचामृत, ककड़ी, फल, शक्कर और नारियल का बूरा, मोदक बनाए थे मम्मी ने, और दाल बाटी, जो भी हम सब कुछ बनाते हैं, वो इस तरह से 5 चीज़ों का भोग लगाया भगवान जी को। और जब आरती करने का समय आया, तब सभ्या को थोड़ा-सा मैंने डाँट दिया था, तो वो चली गई थी। और हमेशा से उसकी आदत ही ऐसी कि जब कभी भी पूजा-पाठ होती है या कुछ भी होता है ना, तो उसको पता नहीं क्यों वो रोना आ ही जाता है, रोना-गाना उसका चलता ही रहता है। सब लोगों ने फटाफट से आरती की बारी-बारी से घर में, और बस इसी तरह से हम लोगों ने गणेश जी का स्वागत किया। और उसके बाद पता नहीं क्या से फिर से मेरा बहुत ज़्यादा हेडेक होने लगा था, इसी टाइम से। बस अभी तबीयत थोड़ी-सी ऐसे ही चल रही है, इसलिए मेरा रेगुलर व्लॉग भी नहीं आ रहे। बहन को सिर में दर्द स्टार्ट हो गया। भगवान की पूजा कर कर मैं तो आकर सो गई थी। मैं आधा पौना घंटे के बाद उठी, तब तक घर में सब लोगों का खाना हो गया था। फिर मैंने खाना खाया। अब मैं मिल रही हूँ डायरेक्ट आपको रात के समय। मैं काना का बना रही थी ब्रोकली का, जो उसे नेक्स्ट डे स्कूल में ब्रोकली बनकर जाना है, तो उसकी जो डिटेलिंग बाकी थी वो करना था। उसके सिर के लिए क्राउन बनाना था ब्रोकली का ही, तो बस उसको आउटलाइन कर कर, उसकी कटिंग कर कर उसको मैंने कंप्लीट किया, कलरिंग वगैरह कर कर। प्रॉपर जैसा बनना चाहिए वैसा बना नहीं था, बट हाँ, फिर भी काम चलाऊ बन गया था। उसको पहनाकर उसको फिर हम लोगों ने थोड़ी-सी प्रैक्टिस करवाई, बट देखते हैं वो स्कूल में जाकर कैसा परफ़ॉर्म करता है। I am broccoli. ब्रोकली खाओ, पत्तू का दाम उड़ाओ। तो ज़रूर बताइएगा आपको हमारी ब्रोकली कैसी लगी, और हमारे गणेश जी का हाउस कैसा लगा। और इसी के साथ में इस वाले व्लॉग का एंड करते हैं। आप सब पर भी गणेश जी का आशीर्वाद बना रहे, हम पर भी बना रहे। तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।